Hello everyone, this is Pranita Priya from Suraj School Rewari, PGT Bio. Today we are going to start new chapter, that is plant kingdom, which includes Thallophyta, जिसमें सभी algae आ जाएंगे, green algae, brown algae, red algae. Later on we will study Bryophyta, Pteridophyta, Gymnosperms and Angiosperms. So we are going to start with algae. एल्गी की ये क्लासेस हैं, क्लोरोफाइसी विच इंक्लूड्स ऑल ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी विच इंक्लूड्स ब्राउन एल्गी, रूडोफाइसी विच इंक्लूड्स रेड एल्गी. द टर्म एल्गी वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन बाय लीनियस एंड द स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड फाइकोलॉजी और एल्गोलॉजी. फादर ऑफ फाइकोलॉजी इज फ्रिश and father of Indian phycology is M.O.P. Iyengar. Now we will study about the general features or general characteristics of algae. जो एल्गी का बॉडी होता है वो थैलस होता है. थैलस का मीनिंग आप बिल्कुल एक एक टर्म को अच्छे से समझना. थैलस का मतलब होता है नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ. मतलब इसका बॉडी ऐसा होता है जिसमें ना रूट का पता चलता है, ना स्टेम का पता चलता है, ना लीफ का पता चलता है. बिल्कुल थैलस होते हैं इसकी बॉडी. नाउ दे आर मल्टी सेलुलर, मेनी सेल्ड वाले होते हैं. यूकार्योटिक होते हैं, डैट मीन्स ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. एंड ऑटोट्रॉफिक होते हैं. ऑटोट्रॉफिक मीन्स दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं. एंड एक्वाटिक होते हैं. ठीक है. जो मेन इसका प्लांट बॉडी होता है वो गैमेटोफाइट होता है, मीन्स हैप्लॉइड होते हैं. अगर यहाँ पर अब आपको दो टर्म मिलेंगे और ये बिल्कुल क्लियर रखना है. एक होगा स्पोरोफाइट और एक होंगे गैमेटोफाइट. गैमेटोफाइट जब भी बोला जाएगा इट इज़ ऑलवेज एंड ऑलवेज हैप्लॉइड बॉडी, यानी सिर्फ एक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, एन सेट. ठीक है. डिप्लॉयड होगा तो जिसमें हम लोग आ जाते हैं 2n सेट, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आ जाते हैं, तो वी ऑल आर डिप्लॉयड. लेकिन यहाँ पे एल्गी का जो मेन बॉडी है वो हैप्लॉयड होगा. ऐसा नहीं है कि इसमें स्पोरोफाइट फेस नहीं आएंगे, डिप्लॉयड फेस नहीं आएंगे बट थोड़ी देर के लिए आएंगे. ठीक है. लेकिन बट इसका जो मेन फेस होगा वो गैमेटोफाइट होगा, हैप्लॉयड. स्पोरोफाइट इज़ ऑलवेज डिप्लॉयड एंड गैमेटोफाइट इज़ ऑलवेज एंड ऑलवेज हैप्लॉयड. सेल वॉल जो है इसके सेलुलोज से बने हुए होंगे. अपार्ट फ्रॉम दिस इसके जो सेल वॉल है उसके बाहर से कुछ लेयर्स होंगे, डैट इज़ ग्लूकैन एंड मैनन का लेयर होगा जो कि पॉलीसैकेराइड्स है, प्रोटेक्शन पर्पस से. ठीक है. एक्वाटिक हैं तो ये फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, मेराइन भी हो सकते हैं, समुद्री भी हो सकते हैं. और इसका साइज़ जो है वो माइक्रोस्कोपिक हो सकता है, जो विजिबल नहीं हो सकता नेकेड आई से, जैसे कि क्लामाइडोमोनास. ये काफ़ी छोटा एल्गी है, लेकिन इससे जो छोटे एल्गी से काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के भी हो सकते हैं जो कि बिल्कुल मैसिव एल्गी कहलाते हैं, मैसिव प्लांट बॉडी कहलाएंगे, डैट इज़ कॉल्ड कैल्प्स. जो ब्राउन एल्गा आप पढ़ोगे उसमें काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के आपको जाइंट एल्गा देखने को मिलेंगे. नाउ यूनिसेलुलर में अब कुछ इसमें एक्सेप्शनल केसेस है. मल्टी सेलुलर तो इसके सारे मेंबर्स हैं, बट कुछ यूनिसेलुलर भी हैं जो कि यूनिसेलुलर भी हैं और मोटाइल भी है, मूवमेंट शो करते हैं, डैट इज़ क्लामाइडोमोनास. यू कैन सी द बॉडी ऑफ क्लामाइडोमोनास. इसमें फ्लैजिला है और इसके ये जो कप सेप्ट है डैट इज़ क्लोरोप्लास्ट और ये न्यूक्लियस है. नॉन मोटाइल यूनिसेलुलर भी होते हैं, डैट इज़ क्लोरेला, जो कि नॉन मोटाइल होंगे. राइट. नाउ कॉलोनियल, कुछ एल्गीज कॉलोनीज़ में रहना पसंद करते हैं एक साथ, जैसे इसमें भी मोटाइल होते, डैट इज़ वॉल्वॉक्स. ये जो वॉल्वॉक्स है एल्गा ये मोटाइल होते हैं. नॉन मोटाइल होते हैं हाइड्रोडिक्ट्यून. नाउ यू कैन सी हियर दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ वॉल्वॉक्स, जो अभी मैंने बताया कि ये मोटाइल कॉलोनियल फॉर्म होते हैं. यू कैन सी द फ्लैजिला, ऑल दीज आर कमिंग आउट. और अंदर आप छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स देख रहे हो, दीज आर डॉटर कॉलोनी. तो ये होते हैं वॉल्वॉक्स. राइट. नाउ फिलामेंटस फॉर्म. फिलामेंटस फॉर्म में आप देख रहे हो, फिलामेंटस का मतलब क्या होता है? धागे जैसा, थ्रेड लाइक. जो एल्गी है उसका बॉडी धागे जैसा भी है. इसमें से कुछ जो ऐसे एल्गी हैं जो थ्रेड लाइक होते हैं लेकिन वो अनब्रांच्ड होते हैं, उसमें ब्रांचिंग नहीं होता. जैसे फॉर एग्जांपल ये धागा है तो इसमें कोई ब्रांचिंग आप नहीं देख रहे, बिल्कुल स्ट्रेट है.
तो इसमें क्या आ जाते हैं, स्पायरोगायरा, उलोथ्रिक्स एल्गी आ जाते हैं। स्पायरोगायरा को हम लोग पॉन्ड सिल्क भी बोलते हैं। आपने देखा होगा अगर पानी के अंदर, अगर आप तालाब के किनारे जाते हो और उसके अंदर पैर डालते हो आप पानी के अंदर, तो स्लिप कर जाते हो। ये कैसे कर जाते हो, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, वहाँ पे जो अंदर में जो पत्थर है उस पर काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी फॉर्म में ये स्पायरोगायरा रहते हैं, जिसके ऊपर पैर लगने से आप फिसल जाते हो। ठीक है। नाउ जो फिलामेंटस है, जो धागे जैसे शेप के जो ब्रांच्ड होते हैं, ब्रांच्ड में देखो ये क्लैडोफोरा है, मतलब ये स्ट्रेट नहीं गया, इसमें ब्रांचिंग आप देख रहे हो। तो इस तरह के शेप के भी होते हैं एल्गी, डैट इज़ क्लैडोफोरा। नाउ अनदर इज़, वो फिलामेंटस तो हैं लेकिन हेट्रोट्राइकस हैं। अब ये हेट्रोट्राइकस का मतलब क्या होता है, मतलब एक जो होगा वो हॉरिजेंटल जा रहा होगा, ज़मीन से होगा, और एक ज़मीन से उठा हुआ स्ट्रक्चर होगा, डैट इज़ परपेंडिकुलर होंगे, एंड डैट इज़ कॉल्ड हेट्रोट्राइकस। ठीक है। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको फ्यूकस में देखने को मिलेगा, जो कि ब्राउन एल्गी है। डिक्टियोटा में देखने को मिलेगा, विच इज़ ऑल्सो अ ब्राउन एल्गी। यहाँ जो क्लैडोफोरा है, स्पायरोगायरा है, उलोथ्रिक्स है, ऑल दीज आर ग्रीन एल्गी। नाउ रिप्रोडक्शन इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी हो सकते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब फॉर्मेशन बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स भी हो सकता है, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकते हैं। तो तीनों मोड हो सकते हैं रिप्रोडक्शन की। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में जो मोस्ट कॉमन है डैट इज़ फ्रैगमेंटेशन, मतलब अगर जो फिलामेंटस बॉडी वाले, जो थ्रेड लाइक बॉडी वाले जो एल्गी है, उसमें क्या होगा कि बॉडी उनके फ्रैगमेंट में टूट जाएंगे और एक एक फ्रैगमेंट एक नया एल्गी डेवलप कर लेगा। मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इज स्पायरोगायरा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैन बी बाय मीन्स ऑफ जू स्पोर्स, यानी कि इसमें तो स्पोर्स का, एसेक्सुअल स्पोर्स का फॉर्मेशन होना है, डैट इज़ जू स्पोर्स। जू स्पोर्स मीन्स दिस स्पोर्स विल बी मोटाइल। एप्लानोस्पोर्स मतलब जो मोटाइल नहीं होंगे। बाय ऑल्सो हिप्नोस्पोर्स। हिप्नोस्पोर्स कैसे होते हैं, मतलब ये स्पोर्स होगा, इसके बाहर जो थिक कवरिंग होंगे, थिक वॉल्ड होगा, दैट इज़ हिप्नोस्पोर्स। एक्निट होंगे, मान लो ये बॉडी है एल्गी का, और इसमें कुछ कुछ सेल्स में फूड स्टोर हो जाएंगे, रिजर्व फूड मटेरियल्स होगा, और फिर जब फेवरेबल कंडीशंस आएंगे तो ये जर्मिनेट कर सकते, डैट इज़ एक्निट कंडीशंस। तो ये एक पेरिनियल फॉर्म्स है, मीन्स अनफेवरेबल कंडीशंस में उन्हें सर्वाइव करने में मदद करते हैं, राइट। Now, sexual reproduction can be by all the three means: isogamy, anisogamy, oogamy. We are already aware about these three terms. आइसो मीन्स सेम, बिल्कुल जो इसके जो गैमिट होंगे बिल्कुल पहचान नहीं सकते, डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि मेल गैमिट कौन सा है, फीमेल गैमिट कौन सा है, बिल्कुल एक जैसे लगेंगे। एनाइसोगैमी में आपने पढ़ा था कि बिल्कुल डिफरेंट होंगे, आप पहचान सकते हो कि मेल गैमिट कौन सा होगा, फीमेल गैमिट कौन सा होगा। ऊगैमी में जैसे आप देखोगे, जिसमें वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस आते हैं, इसमें मेल जो गैमिट होगा वो स्मॉल साइज़ के भी होंगे और मोटाइल होंगे, मूवमेंट शो करेंगे, और जो फीमेल गैमिट होगा वो काफ़ी बड़े साइज़ के होंगे और वो नॉन मोटाइल होंगे। ठीक है। Now we will study the life cycle of algae. It can be haplontic life cycle, haplodiplontic life cycle and diplontic life cycle. अब देखो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लॉन्टिक मीन्स हैप्लॉइड फेस मोर डोमिनेंट होंगे। इसमें इस एल्गी में जो हैप्लॉइड, इनका खुद का बॉडी तो हैप्लॉइड होता है, राइट। तो हैप्लॉइड फेस ज़्यादा डोमिनेंट होगा, ऐसे में हम ऐसे साइकिल को हम लोग हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज़ लाइफ साइकिल 24 आवर्स का है, ठीक है, 24 आवर्स का लाइफ साइकिल, जिसमें 4 आवर्स वो हैप्लॉइड फेस में है और 20 आवर्स वो डिप्लॉयड फेस में है। तो इसका मतलब वो ज़्यादा कौन सा फेस में रहा ज़्यादा देर तक, डिप्लॉयड फेस, यानी डिप्लॉयड फेस ज़्यादा डोमिनेंट रहा। तो ऐसे लाइफ साइकिल को हम लोग डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोलते हैं। अगर इसी को जस्ट रिवर्स कर दो, अगर 20 आवर आपके हैप्लॉइड फेस रहे और 4 आवर्स डिप्लॉयड फेस रहे, तो ज़्यादा देर तक कौन सा फेस रहा, हैप्लॉइड फेस। तो ऐसे लाइफ साइकिल को जो ज़्यादा डोमिनेंट है, जो ज़्यादा देर तक रहते हैं, ज़्यादा समय तक रहते हैं, डैट इज़ कॉल्ड हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। और सपोज़ अगर दोनों लगभग बराबर में है, ठीक है, तो अगर ऐसे केसेस में है तो ये हो जाएंगे हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल।
नाउ हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में आप एग्जांपल्स देखो, इसमें क्लमाइडोमोनस एंड स्पायरोगायरा आते हैं। और इसमें देखो, जब ये दो गैमीट जब फ्यूज़ कर कर इसमें जाइगोट बनते हैं, तो जाइगोट बनने के बाद एम्ब्रियो नहीं बन पाते। जैसे ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स में क्या होता है, जाइगोट बनने के बाद एम्ब्रियो बनते हैं, माइटोटिक डिवीजन्स होते हैं, सेल का नंबर बढ़ता चला जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जाइगोट बनने के बाद उसमें मियोसिस हो जाती है, यानी रिडक्शनल डिवीज़न हो जाते हैं। तो जाइगोट जब बने तो 2n बन गए, ये डिप्लॉयड है, तुरंत ये डिप्लॉयड फेज से तुरंत हैप्लॉयड फेज में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि मियोसिस हो जाता है। और मियोसिस रिडक्शनल डिवीज़न होते, ये 2n से इसे n कर देंगे, और n ही प्लांट का, एल्गी का बॉडी होता है। तो यहाँ पर एम्ब्रियो नहीं बनते, जाइगोट बनते हैं, पर जाइगोट के बाद एम्ब्रियो नहीं बनते, क्योंकि जाइगोट में मियोसिस हो जाता है और फिर उसके हैप्लॉयड बॉडी आ जाते हैं, राइट। नाउ हैप्लोडिप्लॉयड लाइफ साइकिल में क्या होता है, 2 टाइप्स ऑफ प्लांट बॉडी देखने को मिलेगा, हैप्लॉयड फेज भी मिलेगा एंड डिप्लॉयड भी, दोनों लगभग बराबर के फेज में रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें वुल्वा आ जाएंगे, डैट इज़ ग्रीन एल्गा, क्लैडोफोरा ग्रीन एल्गा, डिक्टियोटा ब्राउन एल्गा, एक्टोकार्पस ब्राउन एल्गा, ठीक है। नाउ डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, जो कि मेजर पार्ट इसके डिप्लॉयड फेज होंगे, ठीक है, और इसके थोड़ी देर के लिए आएंगे हैप्लॉयड फेज। तो इसके एग्जाम्पल हैं फ्यूकस। थैंक यू चिल्ड्रन।